हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सेट्स इंटरवल्स एज पार्ट ऑफ सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, उसके आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ाया है उसका प्लीज आप रिवाइज करके ही किसी चीज को करने बैठिए। और जब एक्सरसाइजेस का डिस्कशन हो रहा हो खास करके, तो कम से कम आप एक बार उस एक्सरसाइज को अपनी तरफ से फुल ट्राई कर लीजिए। मतलब आप एक बार पूरी कोशिश कर लीजिए कि आपसे जितने क्वेश्चंस हो सके आप कर लीजिए। जो नहीं होते हैं वो क्लास में आप देख लीजिए। देखिए, जब तक आप नहीं करेंगे बच्चों, हम बार बार बोलते हैं, तब तक कोई फायदा नहीं। आलस करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, आप ये सोचते हैं कि यहां देख के आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, दिमाग में बैठ जाएंगी और आप एग्जाम में कर ले जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम कितने भी अच्छे से समझा दें, जब तक आप खुद नहीं करेंगे, समझ में आ जाएंगी चीजें, लेकिन प्रैक्टिकली आप उनको करना नहीं सीख पाएंगे जब तक आप खुद ना करें। ठीक है, तो चलिए, इनफ ऑफ ज्ञान बांटिंग, आगे हम बढ़ते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, प्लीज लेट मी रिमाइंड यू कि प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, like our videos, and download our application from Play Store and give genuine comments about our efforts. ठीक है, चलिए, let's start with exercise 1.3. Question number 1. Question number 1, it is a very simple type of question. Basically it is asking, इस क्वेश्चन को करने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि हमें इसको लिखने में लग गया है। ठीक, चलिए, आप लोगों के पास बुक है, लेकिन आप लोग भी कॉपी में पूरा एक बार लिखिएगा जरूर। लिखने से क्या होता है, चीजें दिमाग में घुसती हैं। क्वेश्चन है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग दीज टू सिंबल्स। पहला सिंबल है सबसेट का और दूसरा है इज नॉट अ सबसेट का। ठीक, तो आपको इन दोनों सेट्स में ये डिसाइड करना है कि जो पेयर ऑफ सेट्स गिवन है, क्या ये एक दूसरे का, पहला वाला सेट दूसरे का सबसेट है या नहीं है, और अकॉर्डिंगली आपको उसका सिंबल फिल कर देना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, 2 3 4, इधर क्या है 1 2 3 4 5। तो अब आपको बार बार एक एक एलिमेंट देखने की तो जरूरत है नहीं। आपको क्या देखना है, यहाँ 2 3 4 है, यहाँ भी 2 3 4 है, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ आप कौन सा सिंबल बनाएंगे, इज अ सबसेट ऑफ। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं, ए बी सी, बी सी डी। दिस इज मिसिंग, ये ए तो यहां है ही नहीं, मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें तो नहीं मिले। सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है, सबसेट की डेफिनेशन ये कहती है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट। सेकंड सेट के एलिमेंट्स के बारे में नहीं कहता, वो पहले के बारे में कहता है कि अगर पहले के सारे एलिमेंट्स दूसरे वाले में प्रेजेंट हैं, देन वी विल से दैट द फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द चॉक सो दैट आपको पता चले कि हम आंसर क्या लिख रहे हैं। ये सबसेट है। ठीक, ये सबसेट नहीं है, क्यों, क्योंकि ए इसमें नहीं है, तो इसमें कौन सा सिंबल भरेंगे आप, नॉट अ सबसेट ऑफ। थर्ड पार्ट, x such that x is a student of class 11th of your class। आपकी क्लास का, ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल की 11th क्लास का एक से एक स्टूडेंट है, मतलब जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उसके सारे बच्चों का आप नाम लिख लीजिए और एक सेट बना लीजिए। ये सेट इसकी बात कर रहा है। ठीक, दूसरा सेट कह रहा है कि x सच दैट x इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो x आपके स्टूडेंट, स्कूल का अगर स्टूडेंट है तो वो इस सेट में आ जाएगा। अब ये बताइए कि क्या ये इसका सबसेट होगा। सबसेट होने के लिए हमें क्या चेक करना है कि क्या इसमें आने वाला हर एलिमेंट इसमें भी आ रहा है। तो हम कहेंगे कि बिल्कुल आएगा, कि अगर ये क्लास 11th आप ही के स्कूल की है, ये क्लास 11th अगर आप ही के स्कूल की है, तो इसका हर स्टूडेंट इस स्कूल का भी स्टूडेंट होगा। मतलब इस क्लास में पढ़ने वाला हर बच्चा, जैसे मान लीजिए आप सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपने केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट की बात की, तो केंद्रीय विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें 11th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी होंगे। हमने उन्हीं बच्चों को अलग कर लिया है और इन बच्चों को अलग कर, ये सारे स्कूल के बच्चे हैं, उसी में 11th वाले बच्चे हैं, तो ये क्या हो गया, इज अ सबसेट ऑफ। चौथा, x such that x is a circle in plane, x such that x is a circle in same plane of radius 1 unit। ये कह रहा है कि एक प्लेन में जितने भी सर्किल्स हैं वो सारे के सारे हमारा ये सेट में आते हैं। ये कह रहा है कि इस उसी प्लेन में लाई करने वाले जितने सर्किल्स हैं उसमें जितने 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्किल्स हैं वो इसमें आते हैं। तो
बेसिकली यहां सबसेट दिख तो रहा है लेकिन उल्टा दिख रहा है। उल्टा मतलब ये सेट इसका सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो सारे सर्किल्स आ गए और इसमें कुछ सिलेक्टेड सर्किल्स आए। मतलब इसमें 1 यूनिट के, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, सारे यूनिट के जितने भी सर्किल्स हैं, जितने भी रेडियस के सर्किल्स हैं, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। लेकिन इसमें केवल 1 यूनिट वाले आएंगे। तो इनफैक्ट कहा जाए तो यहां पे उल्टा है, ये इसका सबसेट हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं हुआ ना, तो ये नॉट अ सबसेट ऑफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपसे पूछा ये क्या है कि क्या इसका सबसेट है, तो हम कहेंगे नहीं, ये इसका सबसेट नहीं है। पांचवा, x such that x is a triangle in a plane, x such that x is a triangle in a plane, x such that x is a rectangle in a plane। अब देखिए भाई, यहां पर दम अलग अलग चीजों की बात हो रही है। यहां पर वो 3 साइडेड फिगर ट्राइंगल्स की बात कर रहा है और यहां पर वो 4 साइडेड फिगर्स रेक्टेंगल्स की बात कर रहा है। तो अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ट्राइंगल कभी रेक्टेंगल में काउंट हो जाए। मतलब इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो इसमें आ ही नहीं सकते और इसमें आने वाले एलिमेंट्स कभी भी इसमें नहीं आ सकते। लेकिन हमें चाहिए क्या सबसेट बोलने के लिए, कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएं, तो ये भी इसका सबसेट नहीं हुआ। चलिए 6th पार्ट, x such that x is an equilateral triangle in a plane, x such that x is an equilateral triangle in a plane। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टी पता है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्रीज। ठीक, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का आपने सेट बनाया और दूसरा सेट बनाया कि x is such that x is a triangle in the same plane। इस एक प्लेन है आपके पास, उसमें जितने भी ट्राइंगल्स हैं उनको आपने सेट में, एक सेट में बना लिया और एक दूसरा सेट बनाया जिसमें केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को रखा। तो ये बताइए कि क्या ये सारे ट्राइंगल्स इसमें आए होंगे? बिल्कुल आए होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ट्राइंगल्स बना रहे हैं आप, ये सारे के सारे भी तो ट्राइंगल होते हैं ना। तो जब आप सारे ट्राइंगल्स का सेट बनाएंगे तो ये ट्राइंगल्स भी इसके पार्ट होंगे, चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे आइसोलीस हो, चाहे स्केलिन ट्राइंगल हो, सब के सब इसके पार्ट बनेंगे। इसमें हम केवल इक्विलेटरल रख रहे हैं, तो हर इक्विलेटरल ट्राइंगल ट्राइंगल्स का सबसेट होगा। ठीक, इसमें क्या आया, ये जो सबसेट ऑफ। 7th वाला, x such that x is an even natural number, x एक इवन नेचुरल नंबर है, x such that x is an integer। तो भैया ये तो बाय डेफिनेशन ही सबसेट होता है ना। हमने आपसे क्या कहा था कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स। अब नेचुरल नंबर्स तो यहां नहीं दिख रहा है, लेकिन ये इवन नेचुरल नंबर्स है ना। मतलब इवन नेचुरल नंबर्स जो होते हैं आपके, वो नेचुरल नंबर्स का सबसेट होगा और नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स का सबसेट है। तो ये इसका सबसेट तो अपने आप हो गया। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स ये इंटीजर्स होते हैं, तो सारे इवन नेचुरल नंबर्स भी इंटीजर्स होंगे। तो इसका मतलब इवन नेचुरल नंबर्स का जो सबसेट होगा वो इंटीजर्स का सबसेट होगा। ठीक है, आई होप द क्वेश्चन शुड बी क्लियर बाय नाउ। आप लोग इसको नोट करिए। लेट मी क्लियर द बोर्ड एंड आई राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, आपके सामने बोर्ड पे नया क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आप सबने क्वेश्चन सारे ट्राई कर लिए होंगे और जो भी दिक्कतें हैं आज दूर कर लीजिए, ताकि यू शुड बी फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट द सेट्स थ्योरी। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। आपको देखिए, ध्यान रखिएगा, आपको ये नहीं बताना है कि ये सबसेट्स हैं या नहीं है। ठीक, आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये सही है या गलत। तो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ये इसका सबसेट नहीं है, ये वाला नंबर सेट इसका सबसेट नहीं है, मतलब ए बी कंटेन कर रहा है। तो पहले हम डिसाइड करते हैं भैया कि ये इसका है क्या। तो ए बी, ए इसमें है, हाँ है, बी है, हाँ है, तो इसका मतलब ये सेट इसका सबसेट है। लेकिन लिखा क्या है कि ए बी दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। यहां पर हमें सबसेट लिखना चाहिए था। सेकेंड पार्ट, यहां सबसेट लिखा हुआ है ए ई, ये कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये सेट क्या बनता है, ए ई आई ओ यू। क्या ये इसका सबसेट है? हाँ, ए है, ई है, दोनों इसमें है, तो ये इसका सबसेट है। लिखा भी सबसेट ही है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, ये ट्रू हो गया। ठीक, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला कहता है कि 1 2 3, इसमें 1 2 3 है, इज ए सबसेट ऑफ 1 3 5। 2 मिसिंग है इसमें से, इस वक्त 2 इसमें नहीं है, 1 है, 3 है, 1 है, 3 है,
2 नहीं है, तो क्या ये इसका सबसेट होगा? नहीं, ये इसका सबसेट नहीं होगा, इज नॉट अ सबसेट ऑफ, तो ये क्या आ जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। ये इसका सबसेट नहीं है लेकिन सबसेट लिखा हुआ है। फोर्थ पार्ट, दिस इज अ सबसेट ऑफ एबीसी। ठीक है, वेरी गुड। इसमें एक एलिमेंट है ए, इसमें ए प्रेजेंट है, तो हम ये कहेंगे कि ये इसका सबसेट है और सबसेट लिखा भी हुआ है यहाँ पे, तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज ट्रू। फिफ्थ वाला, ये वाला ट्रिकी है। जैसे पिछली क्लास में हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे कि फाई इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, फाई इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। अब आपको समझ में आएगा कि वो सब क्वेश्चंस हम क्यों करवा रहे थे। आपको ये डिसाइड करना आना चाहिए कि कब हम इसको एलिमेंट लिखेंगे, कब इसको सेट लिखेंगे। देखिए इसका ये स्टेटमेंट कि ये जो सेट लिखा है ना, ये सेट इसका एलिमेंट है, तो ये फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये सेट इसका एलिमेंट नहीं है, ये सेट इसका सबसेट है। इसका एलिमेंट क्या है? इसका एलिमेंट ये है। ये होता तो ये इसका एलिमेंट होता, लेकिन लिखा क्या है? दिस सेट। तो ये सेट इसका एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया? फॉल्सम फॉल्स। ठीक, चलिए सिक्स्थ वाला, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x इज लेस देन 6। तो x क्या हो गया? ये आपका सेट बना, इवन नेचुरल नंबर 2 से स्टार्ट हुआ, 4 6 ले नहीं सकते, तो ये 2 4। और x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36, तो ये कौन सा सेट बना? ये तो देख के सीधे सीधे 2 36 को डिवाइड करता है, 9 4 जा 36, 6 6 जा 36, देन 9 अगेन, देन ऐसे 12 12 3 36, एंड आई थिंक दैट्स इट। 2 4 6 9 12। ठीक, जितने फैक्टर्स आप बना सकते हैं सब लिख लीजिए। तो 36 होता क्या है? 36 इज इक्वल टू 9 इंटू 4, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो ये आपका आगे एक बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा, 2 2 4 आएगा, फिर 2 3 जा 6 आएगा, फिर 4 3 जा 12 आएगा और 9 आएगा। ठीक, यही आएंगे इसके फैक्टर्स। तो हमें बेसिकली 2 4 से मतलब था, हमें ये चेक करना था कि क्या 2 4 इसका सेट एलिमेंट है। तो हाँ, ये 2 4 इसका एलिमेंट है। लिखा क्या गया है? ये इसका सबसेट है। तो जो है वो लिखा गया है, तो ये क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। ठीक है बच्चों, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे लिख दिया गया है, और ये एक अच्छा वाला क्वेश्चन है। मतलब जिस क्वेश्चन को देख के टीचर की बाछें खिल जाती है ना, एग्जामिनर की, टीचर की नहीं, उस टाइप का क्वेश्चन है। मतलब कंफ्यूजिंग। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन तोड़ मरोड़ के करवाया गया है। मतलब क्वेश्चन को देख के एकदम लगेगा कि आहा ये तो हो गया, लेकिन जब करने चलोगे तब पता चलेगा ओ माय गॉड। चलिए, बहुत हो गई एक्टिंग। क्वेश्चन ये है आपका कि आपको एक सेट दिया गया है जो थोड़ा वाहियात टाइप से लिखा हुआ है। वाहियात मतलब अजीबोगरीब ढंग से लिखा हुआ है। इन जनरल वी आर इन हैबिचुअल ऑफ सीइंग ओनली एलिमेंट्स इनसाइड अ सेट। ठीक, अभी यहाँ इस सेट को ध्यान से देखिए, सेट ए। अभी हम यहाँ थोड़ा राटा फैला लेते हैं। सेट ए जो आपका लिखा हुआ है वो है एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 2 है, और तीसरा एलिमेंट एक सेट है। ध्यान रखना बच्चों, जो ये है ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, कॉमा 5, ये एक सेट इसका एलिमेंट हो गया। मतलब अगर हम इसमें Na की वैल्यू पूछें कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप कहेंगे 1 2, ये पूरा सेट, और ये 5, मतलब टोटल 4 एलिमेंट्स हो गए। इसमें आप 5 एलिमेंट्स नहीं काउंट करेंगे, ये गलत हो जाएगा। ये पूरा का पूरा सेट एज एन एंटिटी यहां प्रेजेंट है। इट इज इट्सेल्फ एन एलिमेंट ऑफ। हाँ, मतलब ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। ये एक सेट यहां एलिमेंट बन गया है। ठीक, ये अगर क्लियर है तो क्लियर है, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो दिक्कत होगी। ध्यान रखिएगा, ये पूरा सेट जो आपका है ना, ये गोला वाला, ये पूरा सेट इसका एलिमेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है बच्चों कि जब पहला पार्ट, पहले पार्ट में ही वही पूछ दिया, वो ये कह रहा है कि क्या ये सेट इसका सबसेट है।
तो बच्चों ये इसका एलिमेंट है, ध्यान से देखो ये इसका एलिमेंट है। यहां हम कहेंगे सिंस 3,4 ये जो सेट है इसका, ये इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है। देयरफॉर फॉल्स, ये सब एलिमेंट उसका सबसेट नहीं बन पाता है। एलिमेंट कभी भी ओरिजिनल सेट का सबसेट कैसे हो जाएगा? सबसेट मतलब यू हैव टू मेक अ सेट आउट ऑफ दिस सेट। वो तो हमने नहीं किया, हमने तो एक एलिमेंट ही लिख दिया, तो ये इसका सबसेट कैसे हो गया? ये तो गलत हो गया। सेकेंड पार्ट, वो ये कह रहा है कि ये सेट 3, 4 इसका एलिमेंट है। हाँ तो भाई शुरू से हम यही चीज कह रहे हैं कि जिसको ये समझ में आ गया उसका क्वेश्चन हो गया, जिसको ये समझ में आ गया उसका क्वेश्चन हो गया। तो ये इसका एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया? ट्रू। चलिए ये वाला, हाँ ये हुई ना बात। हमने कहा कि ये इसका एलिमेंट है, तो अगर इस एलिमेंट को हम एक सेट के अंदर बंद कर दें, इस एलिमेंट को अगर हम एक सेट के अंदर बंद कर दें, तो क्या ये सबसेट बन जाएगा? तो बिल्कुल बन जाएगा भाई ये एक सेट है जिसके अंदर हमने इसका एक एलिमेंट लिखा हुआ है। ये एक सेट है जिसके अंदर हमने इसका एक एलिमेंट लिखा हुआ है, तो ये इसका सबसेट हुई गवाह। चलिए ये भी हो गया। फोर्थ वाला, क्या 1 सेट ए का एलिमेंट है? तो हाँ भाई 1 यहां प्रेजेंट है ना, और वो इसका एलिमेंट ही है, तो ये भी ट्रू हो गया। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। अब ये तो गलत है ना, क्योंकि 1 इसका एलिमेंट है, तो सबसेट कैसे हो सकता है? अगर हम इसको सेट में बंद कर देंगे तो ये इसका सबसेट बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये इसका एलिमेंट है, ऊपर से जब ये वाला ट्रू हो गया तो ये वाला फॉल्स होना ही होना है। दूसरी चीज, ये दोनों भी ट्रू हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ट्रू हो गया तो ये फॉल्स ही होगा। अगर आपका सेट ऐसा है 1 उसमें एलिमेंट है और एक ये भी इसमें एलिमेंट है, तो हम ये कहेंगे कि 1 इसका एलिमेंट भी है और 1 इसका सबसेट भी है। नहीं सॉरी, 1 सबसेट हो ही नहीं सकता बच्चों, वो सेट है ही नहीं, तो सबसेट कहां से बन जाएगा? हम सॉरी दूसरा कंफ्यूज हो गए थे। चलिए तो ये आपका आ गया 1, 2, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। तो देखिए 1 है, 2 है, 5 है। क्या 1 एलिमेंट इसमें है? हाँ है। 2 इसमें है? हाँ। 4, 5 हाँ है। 3, 4 एलिमेंट नहीं है, 3, 4 सेट एलिमेंट है, तो ये भी ट्रू हो गया। ठीक, चलिए 7वें पे आते हैं। 1, 2, 5। एक मिनट, ये दोनों चीजें हमने सेम लिख दी हैं क्या? एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 इज 1 to 5। अच्छा सॉरी, ये एलिमेंट लिखा हुआ है ना, हाँ ये इसका सबसेट लिखा हुआ था, तो ठीक, ये वेरी गुड, ये सही है। 1 to 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। क्या ये सही है? नहीं बच्चों, ये सेट पूरा इसका एलिमेंट नहीं है, ये पूरा सेट इसका एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। इस पे आते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी है। देखिए आपको कायदे से देखा जाए तो 1 इसमें है, हाँ है, 2 इसमें है, हाँ है, 3 इसमें है, हाँ है, लेकिन किस तरीके से है ये देखना जरूरी है। किस तरीके से है ये देखना जरूरी है। 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एज ए एलिमेंट नहीं है, वो एज ए पार्ट ऑफ एलिमेंट है। ये पूरा सेट इसका एलिमेंट है बच्चों। ये देखिए, इस क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छा, मतलब ट्रिपल स्टार रेटिंग देंगे, 5 स्टार रेटिंग दे देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअली काफी अच्छे से एक्सप्लॉइट किया गया है। जिसको ये सब चीजें क्लियर सेट्स में उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। 1 है, 2 है, ये दोनों एलिमेंट्स हैं। 3 इसका एलिमेंट नहीं है, 3 इसके एक एलिमेंटल सेट है, उसका एलिमेंट है, तो ये पूरा सेट इसका एलिमेंट है बच्चों। तो ये क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। ठीक, 1, 2 सेटिस्फाई कर रहा था, जहां 3, 4 पूरा सेट ले लेते तो सही हो जाता। मतलब हम ऐसे लिखते थे 1, 2 और ये सेट 3, 4 तो सही हो जाता। 9th वाला 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। कहीं आई 5 दिख रहा? आई 5 कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें, तो ये तो सीधे गलत हो गया भाई। 5 एलिमेंट देखे, एलिमेंट दिखना तो चाहिए सेट में, नहीं है। हाँ लेकिन हमने आपको ये बताया था कि 5 दैट इज एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 हर सेट का सबसेट होता है। ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें आप इसमें से कुछ भी नहीं उठाते हैं। ये ट्रू हो जाएगा। चलिए, क्या ये सही है? इसने 5 को एक सेट में बना दिया, ये भी गलत हो गया। कारण ये है कि ये खुद एक सेट है ना बच्चों। 5 तो खुद ही सेट है, एक सेट एम्प्टी सेट का नोटेशन होता है, उसको अपने सेट के अंदर बंद करने से उसका मतलब थोड़ी ना बदल गया।
बेसिकली ये अब आपने एक सेट बना दिया जिसका कि 5 एलिमेंट है, एक सेट बना दिया जिसका कि 5 एलिमेंट है। क्या ये एलिमेंट यहां दिख रहा है? नहीं। तो जब ये एलिमेंट ही यहां नहीं है तो उसका सेट कहां से आएगा? ये भी क्या हो गया? फॉल्स। तो इसमें कितने ट्रू मिले? ऐसे गिनते हैं मजे के लिए, 1 2 3 4 5, 5 ट्रू और 6 फॉल्स। ये तो बड़ी नाइंसाफी है, बराबर बराबर होना मांगता था। चलिए एनीवेज विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, विद अब्राकडाब्रा आई हैव रिटन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ठीक, चलिए देखिए टेक्नोलॉजी से कैसा लगता है जब इस वीडियो को हम खुद देखते हैं तो बन लगता है जी वाह क्वेश्चन तुरंत बदल गया, बट इसके बीच में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो हम खुद ही जानते हैं। पॉज करो, पूरा मिटाओ, लिखो। चलिए एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। आपको क्या करना है कि ये जो सेट्स दिए हुए हैं चारों, इन सब के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हैं उनको लिख दीजिए। चलिए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है, बस थोड़ा कॉशियसली लिखना है, कॉशियसली। ना कुछ मिस करना है ना कुछ ज्यादा लिखना है, ना कुछ मिस करना है ना कुछ ज्यादा लिखना है। ठीक है, देखिए अब किसी भी चीज का जितना मात्रा चाहिए होता है, जैसे आपको कोई दवाई अगर 5 सीसी देनी है, 5 सीसी मतलब सीसी बोतल वाला सीसी नहीं, 5 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर जो भी है वॉल्यूम होता है, तो 5 सेंटीमीटर क्यूब अगर आपको कोई दवाई देनी है तो ज्यादा भी नहीं देना, नुकसान कर सकता है, ओवरडोज हो जाएगा, और कम देंगे तो हो सकता है वो इफेक्टिव ही ना हो। चलिए एग्जाम्पल यहाँ इररिलेवेंट था, बट एनीवेज अब दे दिया तो दे दिया। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी फोर्थ का पार्ट 1 ये कह रहा है कि आपको इस सेट के सारे सबसेट्स लिखने हैं, इस सेट के सारे सबसेट्स लिखने हैं। तो पहला आंसर, सबसे पहले तो हम कौन से सेट लिख देते हैं? 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब इसमें एक ही एलिमेंट है तो इस एलिमेंट्स को चूज करने का कोई मतलब नहीं है, और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बाकी एलिमेंट्स तो आप लिख ही नहीं सकते ना भाई, एक ही एलिमेंट ही है तो उसका हमने सबसेट अलग से बना दिया। तो दिस इज योर आंसर, देयर आर 2 सबसेट्स ऑफ दिस गिवन सेट। दूसरा वाला, दूसरे वाले में स्टार्ट कहां से करेंगे? पहला सेट 5। अब इसके जितने एलिमेंट्स हैं ना एक एक करके इनके सेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक सेट, एक एक एलिमेंट के कितने सेट बनेंगे? एक ये बना, एक में बी को रख दिया। अब एक एलिमेंट के सेट्स बन गए, अब 2 के बनाते हैं तो 2 का एक ही बनेगा क्योंकि इसमें टोटल 2 ही एलिमेंट्स हैं, ए कॉमा बी। तो ये 3 सेट, सॉरी 4 सेट्स। अब देखिए वैसे भी आप चेक कर लिया करिए ना, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1, तो 2 टू द पावर 1 कितने सबसेट्स बनेंगे? 2। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2, तो 2 टू द पावर 2 कितने हो गया? 4। कितने एलिमेंट्स बनेंगे? सेट्स बनेंगे 4। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3, तो 2 टू द पावर 3, 2 टू द 4 टू द 8, टोटल 8 सबसेट्स बनेंगे। सब आपको बनाने हैं। पहला सेट 5, सबका पहला सबसेट 5 होता है। ठीक, चलिए सेकंड वाला एक एक एलिमेंट्स के बना लीजिए, 2 एंड 3। ये एक एक एलिमेंट्स के सेट्स हो गए। अब 2 के बनाते हैं, तो 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ। अब 1 की पेयरिंग सबके साथ हो गई है। अब नेक्स्ट 2 की पेयरिंग, 2 की ऑलरेडी 1 के साथ हो चुकी है तो हम 2 को 3 के साथ पेयर कर देंगे। ठीक, तो अभी तक कितने बना लिए हमने? 1 2 3 4 5 6 7, एक बचा है तो वो कौन सा होगा? ऑब्वियसली एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और हम ये कह सकते हैं कि हमने एक एक 0 का सेट बनाया, एक एक एलिमेंट का सेट बनाया, 2 एलिमेंट के सेट बनाया और 3 एलिमेंट के सेट बनाए, और 3 आते ही इसके सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए और हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 5। तो इसका बच्चों ये थोड़ा ट्रिकी है, इसका केवल एक ही सबसेट बनेगा 5। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 0। 2 टू द पावर 0 कितना होता है? 1। तो इसका एक सबसेट बनेगा 5। देयर इज ओनली 1 सबसेट ऑफ 5। ठीक, ऐसा नहीं कहेंगे अगर ये तो कुछ है ही नहीं, इसकी तो क्या औकात ही क्या है कि इसको सबसेट मिलेगा, लेकिन है, इसका भी सबसेट है 5। ठीक है, एवरी, आप ये इसको इससे भी समझ सकते हैं कि 5 हर सेट का सबसेट होता है तो इसका भी होगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है तो 5 अपने आप का सबसेट है। तो जिस तरीके से समझना है समझ लीजिए, लेकिन इसका आंसर 5 डेफिनेटली आएगा। ठीक है, चलिए गिव मी सम टाइम सो दैट आई कैन क्लीन अप द बोर्ड एंड राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी बच्चों, आई डिड नॉट रब द बोर्ड बिकॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन is itself involved in this question. The next question says, the 5th question says कि
हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए, पीए ये फिफ्थ क्वेश्चन का हम आंसर बता रहे हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए मतलब एन पीए की वैल्यू आपको बतानी है, जहां पर कि ए आपका 5 सेट है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए, पीए में कितने एलिमेंट्स हैं अगर पीए ए आपका 5 सेट है। ठीक, तो इसका आंसर हमने यही दे दिया है। कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1। ठीक, चलिए हमने मौके पे चौका मार लिया। क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमने थोड़ा मिक्स एंड मैच करके यूज कर लिया। ठीक, ऐसे ही आपको भी हमेशा सिचुएशंस को एक्सप्लॉइट करना आना चाहिए। मतलब बेसिकली सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना ये नहीं कि जाके रोड पे टॉर्चर करने लगो आप लोग। सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने का मतलब है कि इफ यू आर डूइंग सम क्वेश्चन और आपको उसी पेपर में उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है जहां आप आधी कैलकुलेशन कर चुके हैं, ठीक, तो उस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर लीजिए, ये नहीं कि दोबारा फिर लगे पड़े हैं उसी को सॉल्व करने के लिए। ठीक, चलिए तो कोई एनपीए, ए में कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 0, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए और रादर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए 2 to the power 0 which is equal to 1। तो इसको ऐसे आप लिखेंगे कि since number of elements in set A is equal to 0 therefore number of elements in power set of A will be equal to 2 to the power 0 which is equal to 1। ठीक है, चलिए अब हम फाइनली बोर्ड मिटा ही देंगे, इतना आलस करना भी अच्छा नहीं है। ठीक, चलिए गिव मी सम टाइम बच्चों। चलिए बच्चों अगला वाला क्वेश्चन देख के हमको बड़ी खुशी हुई। खुशी इसलिए कि देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको देख के आपको भी खुशी होगी। पिछले 2 वीडियोस जो हमने बनाए थे केवल सेट्स ऑफ इंटरवल्स पे, अगर आपने वो वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो इन क्वेश्चंस को देखते ही एकदम आपकी बातें खिल उठेंगी और आप यू विल बी फीलिंग वेरी मच डिलाइटेड, एनलाइटेड। जैसे नहीं भगवान के दर्शन होने के बाद इंसान मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसी टाइप की फीलिंग आती। क्यों? क्योंकि आप ये सारे कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, तुरंत हो जाएंगे क्वेश्चंस। कैसे? कल हम लोगों ने इसका और इन डेप्थ एनालिसिस किया था, आज तो ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, हम लोग तो एंड और भी कर चुके हैं। देखिए अब उसने ये कहा कि x कहां से कहां, देखिए ये भूल जाइए, ये सबके लिए कॉमन है। x रियल नंबर्स को हमें सबसेट ऑफ इंटरवल ऑफ सबसेट्स लिखना है। ठीक, तो इसमें क्या करना है कि ये तो सब रियल ही है, हमें केवल इस इनइक्वालिटी को ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट से कि x such that x belongs to r and -4 is less than x is less than equal to 6। तो इंटरवल क्या है, हम एक और पार्ट करेंगे, हम लोग इसको नंबर लाइन पे भी प्लॉट कर लेंगे सो दैट वी कैन रिवाइज द कॉन्सेप्ट व्हिच वी डिड इन द लास्ट क्लास। तो इंटरवल क्या है? x बिलोंग्स टू इंटरवल -4 से 6 तक। ठीक, अब -4 को लेना है? नहीं, इक्वालिटी नहीं है। कैसा ब्रैकेट लगेगा? ओपन। क्या 6 को लेना है? यस लेना है। क्यों? इक्वालिटी लगी हुई है। कैसा ब्रैकेट लगेगा? क्लोज्ड। ठीक, चलिए अब इसी तरीके से सेकंड वाला देखते हैं। ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू इंटरवल क्या है? -12 से -10 तक। क्या -12 को लेना है? नहीं, इक्वालिटी नहीं लगी हुई है, तो ओपन ब्रैकेट। क्या -10 को लेना है? नहीं, इस पर भी इक्वालिटी नहीं लगी हुई है, तो ओपन ब्रैकेट। ये 2 हो गए। तीसरा x बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to 7। ठीक, 0 को लेना है? यस। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे इक्वालिटी लगी है। 7, क्या 7 लेना है? नहीं, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं लगी हुई है, ओपन ब्रैकेट। फोर्थ वाला x बिलोंग्स टू इंटरवल 3 to 4, 3 से 4 तक के सारे नंबर्स लेने हैं। क्या 3 को लेना है? यस। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी लगी हुई है, तो क्लोज ब्रैकेट। क्यों? यहाँ 4 को लेना है? यस, बिकॉज इक्वालिटी इज देयर, तो क्लोज ब्रैकेट। ये आपके हो गए सारे इंटरवल फॉर्म्स। ठीक, वेरी सिंपल, बस याद कर लो बच्चों। इंटरवल क्या है? इंटरवल आ गया। इक्वालिटी है तो क्लोज ब्रैकेट, इक्वालिटी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। खत्म बात। इसको अब नंबर लाइन पे भी प्लॉट कर देते हैं। नंबर लाइन पे इंटरवल क्या है? -4 से 6, दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। इंटरवल -4 से 6, -4 को लेना है? नहीं। 6 को लेना है? यस। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। इंटरवल -12 से -10 तक। क्या -12 को लेना है? नहीं। क्या -10 को लेना है? नहीं। नेक्स्ट पार्ट 0 से लेकर के 7 तक। क्या 0 को लेना, इंटरवल ये आ गया, 0 को लेना है? हाँ। 7 को लेना है? नहीं। ठीक, चलिए इसको इंटरवल 3 से 4 तक। क्या 3 को लेना है? यस। क्या 4 को लेना है? यस।
तो ये हो गया आपके चारों क्वेश्चंस का, चारों पार्ट्स का आंसर। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए एंड आई डोंट थिंक दैट एनी मोर एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आप 7th क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पिछले क्वेश्चन में तुमने किया ना उसका उल्टा कर दो। मींस अभी पहले आपको इंटरवल्स दिए हुए थे सेट बिल्डर फॉर्म में, अब इंटरवल्स और इंटरवल के फॉर्म में लिखना था, अब हमें इंटरवल्स दिए हुए हैं, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला ये कह रहा है कि पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कि भाई जो भी हमारा x है वो कहां बिलोंग करेगा। पहले तो एक वेरिएबल लेना है x सच दैट, अब x बिलोंग कहां करेगा, रियल नंबर्स में, x बिलोंग्स टू r। अब हमें इनइक्वालिटी लिखनी है, तो इनइक्वालिटी लिखने के लिए इन x कहां से कहां तक लाई करेगा, तो -3 इज लेस देन x इज लेस देन 0। इंटरवल लिख दो पहले, इंटरवल क्या है -3 से 0 तक, वो लिख दिया। देखना है कि क्या हमें एंड पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं कि नहीं करने हैं। क्या इंक्लूड करना है -3 को, तो नहीं इंक्लूड करना है। क्यों, क्योंकि यहां ओपन ब्रैकेट है तो ये इनइक्वालिटी रह जाएगी, और यहां पर भी 0 का ओपन ब्रैकेट है तो यहां भी यही इनइक्वालिटी रह जाएगी। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए सेकेंड वाला, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब इंटरवल क्या है 6 to 12, तो 6 इज लेस देन x इज लेस देन 12। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है, ये लिख दिया आपने। अब देखिए क्या 6 को लेना है, तो हम कहेंगे यस 6 को लेना है, बिकॉज यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट है। तो क्लोज ब्रैकेट लेते हैं तो क्या आ जाता है, इक्वालिटी आ जाता है, तो 6 इज लेस देन और इक्वल टू। उसी तरीके से 12 पे भी क्लोज ब्रैकेट है, तो यहां भी हम क्या लगा देंगे, 12x इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 12। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये सेट बिल्डर फॉर्म में सेकेंड वाला आ गया। थर्ड वाला आप ध्यान से देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड इंटरवल क्या है 6 लेस देन x इज लेस देन 12। ये इंटरवल लिख दिया हमने। अब 6 को लेना है, नहीं तो इनइक्वालिटी रहने दो। अगर 12 को लेना है, हां, तो यहां इक्वालिटी लगा दो। क्लियर, चलिए अब -23 to 5, तो इसमें भी x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड इंटरवल क्या है -23 इज लेस देन x इज लेस देन 5। ठीक, अब इक्वालिटी कहां लगेगी, इस पे क्लोज ब्रैकेट है तो -23 पे इक्वालिटी भी लग जाएगी, और 5 पे ओपन ब्रैकेट है तो ये इनइक्वालिटी ही रह जाएगी। ठीक, चलिए ये हुआ आपको चारों पार्ट्स का आंसर। चलिए इसकी नंबर लाइन भी बना देते हैं। नंबर लाइन, इंटरवल क्या है -3 से 0, इंटरवल मिल गया, दोनों पे ओपन ब्रैकेट तीर लगा दो। ठीक, इंटरवल क्या है 6 to 12, क्या दोनों को लेना है, यस वी हैव टू टेक बोथ दो, तो फिल्ड सर्किल। क्या 6 to 12 इंटरवल क्या है 6 to 12, क्या दोनों को लेना है, नहीं, पहले 6 को नहीं लेना है, 12 को लेना है। इंटरवल -23 to 5, क्या इंटरवल ये हो गया, क्या -23 को लेना है, यस, क्या 5 को लेना है, नहीं। ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। ठीक, चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर द बोर्ड। आई होप कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए इस पे ऑलरेडी हमने कल बहुत टाइम दिया हुआ है, तो हम इस पे फर्दर टाइम नहीं दे रहे हैं। ठीक, ये तो उन क्वेश्चंस के बालक टाइप के लग रहे हैं। ठीक, चलिए ठीक है बच्चों, तो जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन है बहुत आसान, 1 सेकेंड में हो जाएगा, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को लिखने में 1 मिनट बर्बाद किया है, तो हम भी 1 मिनट लेंगे इसका सोल्यूशन समझाने में। नहीं देखिए ऐसा कोई टिट फॉर टैट वाला रूल नहीं है। बेसिकली बात यह है कि इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ समझाया जाना है। तो चीजें, यूनिवर्सल सेट का आपका पहला क्वेश्चन है एंड दिस कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी वेरी क्लियर। बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है यूनिवर्सल सेट का, लेकिन जहां यूज होता है वहां आपको इसका जानकारी होनी जरूरी है। यूनिवर्सल सेट हम ऐसे सेट को कहते हैं जो गिवन कॉन्टेक्स्ट में दिए गए सारे सेट्स को कंटेन कर ले। ठीक, बाय डेफिनेशन यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो कि गिवन कॉन्टेक्स्ट में जितने भी सेट्स हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। ठीक, तो यहां पर पहला आपको यह बताना है कि हम क्या यूनिवर्सल सेट प्रपोज करें कि ये जो सेट्स हैं हमारे लिए वो यूनिवर्सल सेट बन जाए। तो पहले पढ़ लेते हैं, दोनों के लिए बोलना है कि एक के लिए बोलना है। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर द फॉलोइंग। तो अब देखिए क्वेश्चन में ये क्लियरली नहीं कह रहा है कि इन दोनों सेट्स के लिए हमें यूनिवर्सल सेट एक बताना है,
कि इन दोनों के लिए इंडिविजुअल, तो देखिए इंडिविजुअल के लिए किसी के तो यूनिवर्सल सेट की बात होती नहीं है, पर हम इंडिविजुअल और दोनों का दोनों बता देते हैं। देखिए अगर आप केवल सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो एक सेट है जिसमें सारे के सारे राइट ट्रायंगल्स लिखे हुए हैं, तो हम कहेंगे कि आप सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द सेम प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द सेम प्लेन उठा लीजिए तो उसमें सारे के सारे राइट ट्रायंगल्स भी आ जाएंगे। इनफैक्ट इसका भी यही होगा, ये कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, तो हम ये कहेंगे कि ये भी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन अगर आप उठाते हैं तो ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। तो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, सेम। अब देखिए यूनिवर्सल सेट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए कि देयर इज नो स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको यही यूनिवर्सल सेट लेना है। यूनिवर्सल सेट छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपको जितने सेट्स उस कॉन्टेक्स्ट में गिवन है वो सब के सब उसके एलिमेंट्स सबसेट्स होने चाहिए। तो इस केस में आप सेट ऑफ ट्रायंगल्स भी मान सकते थे, सेट ऑफ पॉलीगन्स भी मान सकते थे। इन दोनों के लिए हम कहें तो सेट ऑफ पॉलीगन्स, अगर हम एक ट्रायंगल एक प्लेन में बने सारे पॉलीगॉन्स को कंसीडर कर लें तो उसमें ट्रायंगल्स भी आ जाएंगे, तो ये दोनों उसके पार्ट आ जाएंगे। या फिर सेट ऑफ ऑल टू डायमेंशनल फिगर्स, दो डायमेंशन में हम जितनी फिगर्स बनाते हैं उस सबका सेट ले लें तो ये दोनों ऑब्वियसली टू डायमेंशनल बनने वाली फिगर्स हैं। तो इनमें से कोई भी आप एक यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं, लेकिन यही है कि अगर आपको यूनिवर्सल सेट हमें छोटे से छोटा लेना ही प्रेफर किया जाता है ताकि यूनिवर्सल सेट हमारा ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि सुई, सपोज करिए कोई चीज खो गई है, ठीक, सपोज पेंसिल बॉक्स खो गया है, तो हम कहेंगे कि ठीक है, हम पहले प्रेडिक्ट क्या करते हैं कि कहां खोया होगा, उसको हम यूनिवर्सल सेट मानते हैं। जैसे हमने देखा कि इस रूम में हमने अपना पेंसिल बॉक्स खो दिया, तो ठीक है हमने इसको यूनिवर्सल सेट बना लिया कि भाई जहां भी खोया होगा वो इसी रूम में कहीं होगा, तो इसको हम ढूंढ लेंगे। हम यूनिवर्सल सेट अपने पूरे घर को भी बना सकते हैं, ठीक भाई, गेट से लेकर के पीछे वाले गेट तक, पूरा ऊपर से नीचे तक सब हर फ्लोर पे चेक कर लो, ये भी हमारी यूनिवर्सल सेट होगा, बॉक्स तो यहीं कहीं है। या फिर आप अपने घर और स्कूल दोनों को यूनिवर्सल सेट बना, स्कूल भी जाके ढूंढिए। भाई जब पता है कि बॉक्स रूम के अंदर है तो यूनिवर्सल सेट इतना बड़ा लेने की क्या जरूरत है, पूरी दुनिया छान मारो। तो यूनिवर्सल सेट जितना छोटा रहेगा उसी में आपको आंसर्स ढूंढने हैं। देखिए प्रैक्टिकली इतना ज्यादा यूजफुल नहीं, हमने आपको पहले ही बताया था कि यूनिवर्सल सेट का बहुत ज्यादा यूज नहीं है अभी तक, लेकिन क्या है कि यूनिवर्सल सेट पता जरूर होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि एक ऐसा सेट जिसमें कि गिवन जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे के सारे सेट्स उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन, और आई थिंक दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन 9th एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 1.3, ये आपके सामने बोर्ड पर प्रकट हो चुका है। इस प्रकट हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिवन थ्री सेट्स, गिवन द सेट्स ए है आपका 135, बी है आपका 246 और सी है आपका 02468। कह रहा है कि ये यहां पे 4 सेट्स लिखे हुए हैं, इनमें से किस किस सेट को, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक नहीं किस किस सेट को हम इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं, ठीक। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या कहती है कि इफ द गिवन सेट्स, all the given sets in the given, all the sets given in the given context, given context में जो भी आपको सेट्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे जिस सेट के सबसेट होते हैं उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो हमें चेक क्या करना है, सॉरी, हमें ये चेक करना है कि ए बी सी ये तीनों, इनमें से किसके किसके तीनों के सबसेट्स हैं, तीनों के सबसेट्स हैं। तो देखिए पहला ए, अब चेक करते हैं इसमें इन सबसेट्स को हम लोग नाम दे देते हैं। देखिए यू कैन ऑलवेज गिव नेम्स इन योर आंसर्स, आप इन सबको नाम दे देंगे ताकि लिखने में आसानी है। इस सेट को हम m मान लेते हैं, लेट इसको, ये तो 5 है ही, इसको हम n मान लेते हैं और इसको हम p मान लेते हैं। कहेंगे ओ कहां गया, ओ यहां छूट गया, ठीक
वो लिखने से कंफ्यूजन होता है ना, बट 0 5 वगैरह कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए हमने वो अल्फाबेट्स नहीं लिए विच लुक अलाइक टू सम डिजिट। ठीक, चलिए L नहीं लेना चाहिए, I नहीं लेना चाहिए, कंफ्यूजन होता है। तो you whenever you are assuming variables take so those variables, जिससे कि आप कभी आगे चल के ऐसा ना हो कि आपने लिखना स्टार्ट किया कि चलो हमारा वेरिएबल 1 है तो ये इक्वल टू 1 L है, तो L ऐसे या I है, I करते करते बाद में इसको 1 पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो गलत हो जाता है। तब देखिए क्या A M का सबसेट है? तो M में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? A में 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5। तो इसका मतलब देखिए फर्स्ट का हम आंसर लिख रहे हैं A इज ए सबसेट ऑफ M। ठीक, दूसरा 2 4 6, 2 4 6, यस। B is also a subset of M। ठीक, C 0 2 4 6 8, 0 2 4 6। अब क्या करें, 8 तो है ही नहीं, मीन्स C is not a subset of M। Therefore M cannot be यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो कि गिवन कॉन्टेक्स्ट के सारे सेट्स को कंटेन कर ले। इसने C को छोड़ दिया, C का एक एलिमेंट अगर इसमें 8 आ जाता तो ये इसका यूनिवर्सल सेट बन जाता। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। ठीक, 5। अब देखो इसका तो आंसर सिंपल है कि A इज, क्या A 5 का सबसेट है? नहीं। B 5 का सबसेट है? नहीं। C 5 का सबसेट है? नहीं। तो हम कहेंगे कि भैया जब किसी का सबसेट नहीं है तो तुम यूनिवर्सल सेट कैसे बन सकते हो? Therefore 5 is also not the universal set। यानी इस कॉन्टेक्स्ट में क्या, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में एक्सेप्ट केवल सारे सेट्स अगर आपके 5 हैं तो ही 5 आपका यूनिवर्सल सेट बनेगा, अदरवाइज कभी नहीं बनेगा। ठीक, फोर्थ वाले पे आते हैं। फोर्थ वाले का A इज अ सबसेट ऑफ N। चेक कर लेते हैं। 1 3 5, 1 है 3 है 5 है, यस ट्रू। क्या B इज अ सबसेट ऑफ N? तो B में है 2 4 6, तो 2 4 6, यस। क्या C इज अ सबसेट ऑफ N? C 0 2 4 6 8, 0 है, हाँ है, 2 है, हाँ है, 4 है, हाँ है, 6 है, हाँ है, 8 है, हाँ है। तो ये है तीनों सही हो गए। इसका मतलब कि N इज द यूनिवर्सल सेट। N ही आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक, अब आते हैं फोर्थ वाले पे। तो फोर्थ वाले पे ध्यान से देखिए, क्या A इज अ सबसेट ऑफ P? तो 1 3 5, हाँ है। क्या B इज अ सबसेट ऑफ P? तो ये आएगा 2 4 6, 2 4 6, हाँ है। क्या C इज अ सबसेट ऑफ P? चेक कर लेते हैं। 0 2 4 6 8, 0 इज मिसिंग। इसका मतलब ये गलत हो गया। तो क्योंकि ये गलत हो गया तो हम ये कहेंगे कि P इज ऑल्सो नॉट द यूनिवर्सल सेट। ठीक, तो बेसिकली कौन सा आंसर है? केवल थर्ड वाला। थर्ड वाला ही एक ऐसा सेट है जो कि इन तीनों सेट्स को कंटेन कर ले रहा है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना काफी है। अभी का हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ ठीक है, अब आप इतनी प्रैक्टिस करने के बाद एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 जब भी मौका मिले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब इसके आगे जो कॉन्सेप्ट है वो वेन डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट है, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट थियरी है। तो जितना आप इसमें कॉन्फिडेंट फील करेंगे वहां उतना आसान रहेगा। ठीक, अगले अब हमें थियरी के नाम पे कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ डी मॉर्गन्स थ्योरम वगैरह छोटे छोटे थ्योरम्स पढ़ने हैं, वो हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक, उसके बाद विल बी फिनिशिंग ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद एक ही थियरी बाकी है वेन डायग्राम्स की, लेकिन उसको समझना बहुत अच्छे से है। ठीक, चलिए सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।